जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम हिमालय का जो चट्टानी बनावट के आधार पर यानी कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो हम हिमालय का विभाजन किए थे, इसका लास्ट क्लास है। ठीक है ना। हम पीछे के दो वीडियो में ट्रांस हिमालय और बृहद या महान हिमालय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग जाकर अपना हमारा जो चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट बनाए हैं और उसमें सब है। ठीक है ना। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के ऊपर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर आपकी रुचि हमारे वीडियो को देखने में होगी तो यह सबसे पहले पहुंचेगा। अगर रुचि नहीं है तो बेल आइकन दबाने की जरूरत नहीं है, खाली आप लोग क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर इस चैनल को क्या मिले, अस्थायित्व मिले, जिसका नाम है बिपार्ड सिलेक्शन सेंटर, BSSC। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बिना देरी किए हुए अपनी कक्षा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और हिमालय के जो चट्टानी बनावट के आधार पर जो हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, इसको आगे का जो दो भाग बचा हुआ है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसको समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, मध्य हिमालय के ऊपर। किसके ऊपर, मध्य हिमालय के ऊपर। ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय जो है ना, यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय या बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। शिवालिक के उत्तर में स्थित है, यानी कि इसका विस्तार जो है महान हिमालय के क्या है, दक्षिण में है। और एक और बात, महान हिमालय से यह MCT के द्वारा अलग होता है, जिसे मेन कंट्रोल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग कौन करता है, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को मेन कंट्रोल थ्रस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय के जो पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों की औसतन ऊंचाई जो है 3000 से लेकर 4500 मीटर के आसपास है। यानी कि 3 किलोमीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ऊंची है इसकी चोटियां। ठीक है ना, इसका पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना। इसका निर्माण जो हुआ है, ध्यान दीजिए, हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो हिमालय के निर्माण के प्रथम चरण में, हिमालय के निर्माण के प्रथम चरण में बृहद हिमालय या महान हिमालय का निर्माण हुआ और दूसरा चरण में इसका निर्माण हुआ। तो हिमालय निर्माण के दूसरा चरण में मध्य हिमालय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी कि यह हिमालय का दूसरा उत्थान था, यानी कि द्वितीय उत्थान है। ठीक है ना। तो हिमालय का द्वितीय उत्थान कौन है, मध्य हिमालय। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख चट्टानें पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें कुछ प्रमुख चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चट्टानें हैं ना, इसकी जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में उपस्थित जो चट्टान है, यह महान हिमालय से नई है। यानी कि महान हिमालय की चट्टान मध्य हिमालय के चट्टान से पुरानी है और शिवालिक की चट्टान मध्य हिमालय के चट्टान से नहीं है। ठीक है ना। तो हम मध्य हिमालय के बारे में बोल सकते हैं कि मध्य हिमालय की जो चट्टानें हैं, यह महान हिमालय से नहीं है और शिवालिक हिमालय से क्या है, पुरानी है। तो शिवालिक हिमालय से क्या है, इसकी चट्टानें पुरानी है। ठीक है ना। मध्य हिमालय में कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। कौन कौन, तो पीर पंजाल है, पीर पंजाल है कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल है, धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी है उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी है। ठीक है ना। तो ये सभी पर्वत श्रेणियां जो है किसका भाग है, मध्य हिमालय का क्या है, भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। अब ध्यान दीजिएगा, मध्य हिमालय अगर बात किया जाए, महान हिमालय और मध्य हिमालय, ध्यान दीजिए, अगर हम महान हिमालय और मध्य हिमालय की बात करें तो पश्चिम दिशा में, लगभग पश्चिम दिशा में, मध्य हिमालय के पश्चिम दिशा में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां स्थित है। ठीक है ना। और जो घाटी स्थित है उसे दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, दून या द्वार के नाम से। और इसी घाटियां स्थित है उसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जो कि किसका, शिवालिक का पार्ट है। ठीक है ना। लेकिन ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में भी क्या है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां स्थित है, जिसे काश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये सभी क्या है, घाटी है। ठीक है, और द्वार और दून जो है यह हमारे मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक के क्या है, बीच में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये था हमारे मध्य हिमालय। ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, शिवालिक के ऊपर। किसके ऊपर, शिवालिक के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, यह जो शिवालिक है यह हिमालय निर्माण का अंतिम चरण है।
जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो अंतिम चरण में इस शिवालिक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का निर्माण हुआ। और यह जो हिमालय है, इस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन है? शिवालिक है। कौन है? शिवालिक है। यह हिमालय का तीसरा उत्थान माना जाता है। ठीक है, हिमालय का तृतीय उत्थान कौन था? शिवालिक। प्रथम उत्थान कौन था? महान हिमालय। द्वितीय उत्थान कौन था? मध्य हिमालय। और तीसरा उत्थान कौन था? शिवालिक है। ठीक है, अन्य श्रेणियों के तुलना में यदि देखा जाए तो शिवालिक की ऊंचाई क्या है? कम है। अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक की ऊंचाई क्या है? कम है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो शिवालिक है यह नदियों के अवसादों के वलन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? बना है। ठीक है, तो शिवालिक जो है यह नदियों के अवसादों के वलन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बना हुआ है। ठीक है ना। और ये इसमें जो है नवीन चट्टाने, इसमें नई नई चट्टाने हैं, यानी कि इसकी जो चट्टाने हैं यानी कि नवीन चट्टाने हैं। ठीक है ना, यानी कि इस ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें नवीन नवीन चट्टाने क्या है? पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए शिवालिक का तो पश्चिम में पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, एक बेसिन पड़ता है जिसका नाम है पोटावर बेसिन। ठीक है, तो पश्चिम में पोटावर बेसिन से लेकर और पूरब में असम हिमालय तक यह फैला हुआ है। ठीक है ना, यह क्या यानी कि शिवालिक हिमालय क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम में पोटावर बेसिन से लेकर पूरब में असम हिमालय तक यह फैला हुआ है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के करीब में है। ठीक है, शिवालिक हिमालय का औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर के करीब में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए, पश्चिमी भाग में तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियां स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इसमें बताए थे। ठीक है ना, तो दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में दो घाटी स्थित है, देहरादून और हरिद्वार। देहरादून और हरिद्वार, ये दोनों घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो शिवालिक है, शिवालिक के जस्ट नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है ना, तो इस शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से HFF के द्वारा अलग किया जाता है। H का मतलब क्या होता है? हिमालय। F का मतलब क्या होता है? फ्रंट। F का मतलब होता है फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट के माध्यम से ये जो है शिवालिक हिमालय है, यह उत्तर भारत के विशाल भूमि से क्या होता है? अलग होता है। तथा यहाँ पर है ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के उत्तर में जो मध्य हिमालय है, यह मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? MBF के द्वारा। M का मतलब होता है मेन, B का मतलब होता है बाउंड्री, F का मतलब है फॉल्ट। ठीक है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है यह मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से, मेन बाउंड्री फॉल्ट के माध्यम से मध्य हिमालय से अलग होता है, तथा हिमालय फ्रंट फॉल्ट के माध्यम से उत्तर भारत के विशाल मैदान से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय में यदि देखा जाए तो गोल बलुआ पत्थर मिलता है। देखिए, जो हम लोग बालू लाते हैं ना, बलुआ को जो चाल देते हैं, तो चालने के बाद जो पथरवा मिलता है ना, वही है गोल बलुआ पत्थर। ठीक है, और कभी कभी बालू में हम लोगों को काला काला मिट्टी का भी अवक्षेप मिल जाता है, तो वह क्या है? चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो शिवालिक जो हिमालय है ना, इसमें गोल बलुआ पत्थर और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और शिवालिक का जो पर्वत पदीय प्रदेश होता है, वहां पर भाबर की उपस्थिति देखने को मिलती है। क्या पाया जाता है? भाबर। जहां पर नैका नैका लड़कवा लड़किया जाए क्या करता है? छोटा छोटे पत्थर का टीला होता है, वो बढ़ जाता है, अब पनिया में गोर है खूब छपर 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 करता है, क्या करता है? फोटो शूट करता है। ठीक है, अब फोटो शूट करके और उसको माने अपना रखता है। ठीक है ना, तो वही क्या है? भाबर प्रदेश है। भाबर प्रदेश में नदियां लगभग विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जो शिवालिक है, तो शिवालिक के पर्वत पदीय प्रदेश में भाबर की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर शिवालिक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, शिवालिक को ऐसे भारत में तो शिवालिक कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन भारत में अगर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आप चल जाइएगा तो शिवालिक का ही भाग है। ठीक है, कौन कौन? मिसमी और डाफला, ऐसे ये अलग पर्वत श्रेणी हम इसे मानते हैं, लेकिन यह शिवालिक का ही भाग है। क्या? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में मिसमी और डाफला के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? चुड़िया मुड़िया। तो नेपाल में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? चुड़िया मुड़िया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चुड़िया मुड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कौन नाम से? चुड़िया मुड़िया, चुड़िया मुड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो शिवालिक है यह पश्चिम में तो ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन पूरब में यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, जहां तहां से टूटा हुआ है। यही कारण है कि पश्चिम में तो यह घाटी का निर्माण करता है देहरादून हरिद्वार के रूप में। ठीक है, लेकिन पूरब में यह किसी भी प्रकार की घाटी का निर्माण नहीं करता है। कौन? शिवालिक। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम हिमालय के
चट्टानी बनावट के आधार पर या भूगर्भिक संरचना के आधार पर विभाजन जो कर रहे थे उसको क्या किए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के नए भौगोलिक प्रदेश के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप लोग से हम अभी भी वही कहेंगे कि चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। और यह जो वीडियो है, यह जो कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, हिंदुस्तान के आप कोई भी पेपर दीजिएगा उसमें यह काम आएगा। ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस वीडियो को हम फोकस किए हैं बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इसके अलावा बीएसएससी से संबंधित जितना भी एग्जाम है सब हो गया, बीपीएसएससी विभाग का सारा एग्जाम हो गया, बीएसएससी विभाग का हो गया, बीपीएससी विभाग का हो गया, टीचर लोग का एग्जाम हो गया, उन सब में भी यह काम में आएगा। ठीक है ना। और बीएसएससी एग्जाम में तो काम में आएगा ही, सीजीएल 4 हो या इंटर लेवल का एग्जाम हो। ठीक है ना। बीएसओ के एग्जाम में भी काम में आएगा। और हाल ही में एईडीओ का पेपर जो कैंसिल हुआ है, उसका नया तरीका से जो फॉर्म वॉर्म भरवाए, चाहे कुछ भी ले, उसका एग्जाम ले, उसमें भी यह काम में आएगा। ठीक है। अभी जो हाल ही में एईडीओ का पेपर हुआ है, इस कक्षा से बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है। जब हम ऑनलाइन वीडियो शूट नहीं कर रहे थे उसके पहले हम अपने छात्रों से मिलवाए थे, तो बहुत सारे प्रश्न एईडीओ के मैच कर रहे थे। ठीक है ना। बहुत से कंसेप्ट भी मैच कर रहे थे। तो आप लोग इस कक्षा को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।